ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਹੁਜਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਲਾਗੈ ਧੂਰ। ਲਾਗੀ ਮੈਲ मिटै सच नाए, गुर प्रसाद रहे लिवलाए। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 352 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरमति साची हुज्जत दूर, बहुत सियाणप लागै धूर। गुरमति साची, जिसने गुरु की मत को सच्चा जाना है, जो दृढ़ता के साथ गुरु की मत को, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में व्यवहार में लाता है, दृढ़ता के साथ गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीता है। गुरमति साची, जिसने गुरु के उपदेश को सच्चा माना है। हुज्जत दूर, किसी भी प्रकार का गुरमत के अगेंस्ट तर्क कुतर्क, हील हुज्जत उसके मन से दूर हो जाती है। गुरमति साची हुज्जत दूर, जो गुरु की मत को सच्चा करके जानता है, वो कभी भी गुरु की मत के आगे, गुरु के उपदेश के आगे, गुरु के कथन के सामने कोई तर्क वितर्क नहीं करता, कोई किंतु परंतु नहीं करता। गुरु की वाणी को एक परमात्मा की आकाशवाणी समझ के अपनाता है। गुरमति साची हील हुज्जत नहीं करता। गुरमति साची हुज्जत दूर, बहुत सियाणप लागै धूर। और जो ये समझता है और मान लेता है कि संसार में बहुत चतुराइयाँ दिखाने से पाप रूपी धूल मन को मैला करती है, बहुत सियाणप लागै धूर, गुरु की मत को सच्चा मानता है और हर प्रकार की हील हुज्जत किंतु परंतु उसके जीवन से दूर हो जाती है गुरु की मत के अगेंस्ट। और ये भी मानता है कि ज़्यादा चतुराइयाँ दिखाने से पाप रूपी धूल मन को मैला करती है, बहुत सियाणप, ज़्यादा सियाणप दिखाने से लागै धूर। पाप रूपी मैल मन को लगती है, पाप रूपी मैल की धूल मन को लगती है। गुरु उपदेश पे सवाल उठाने वाली सियाणप मन के ऊपर पापों की मैल चढ़ा देती है। जो गुरु के उपदेश के अगेंस्ट जो बात रखता है और अपनी सियाणप सामने रखता है, तो उससे पापों की मैल चढ़ती है मन के ऊपर। गुरमति साची हुज्जत दूर, बहुत सियाणप लागै धूर। लागी मैल मिटै सच नाए, गुर प्रसाद रहे लिवलाए। लागी मैल मिटै सच नाए, अगर जीवन में विकारों की मैल है और माया के मोह के कारण तृष्णा है, इन विकारों और तृष्णा रूपी मैल से छुटकारा केवल परमात्मा के नाम के द्वारा ही होता है। लागी मैल मिटै सच नाए, मन के ऊपर जो विकारों और माया के मोह की मैल लग गई है, माया के मोह के कारण जो मन में तृष्णा पैदा होती है, जिस तृष्णा
के कारण व्यक्ति गलत कार्य करता है और पापों की मैल लगती है, ये मैल केवल परमात्मा के नाम को जपने से ही मिटती है। मिटे सच नाए, नाए से अर्थ है नाम, सच्चा नाम। लागी मैल मिटे सच नाए, और सच्चा नाम जपने से ये मैल हटती है और जीवन मंद कर्मों के स्थान शुभ कर्म, जीवन में मंद कर्मों का स्थान शुभ कर्म ले लेते हैं। लागी मैल, और आगे से ये मैल लगती ही नहीं है। लागी मैल मिटे सच नाए, जब परमात्मा का नाम हृदय में आता है तो प्राणी मंद कर्मों से दूर होना शुरू हो जाता है और शुभ कर्मों को अपनाना शुरू कर देता है। लागी मैल मिटे सच नाए, गुर प्रसाद रहे लिवलाए। और जिसने गुरु की मत को सच्चा जाना है वो ही गुरु की कृपा से, गुर प्रसाद, गुरु की कृपा से परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाए रहता है। रहे लिव लाए, लिव से अर्थ है सुरत, ध्यान, ध्यान लगाए रहता है। वही परमात्मा का नाम जप पाता है, गुणगान कर पाता है, और गुरु प्रसाद ही सत्संग रूपी सरोवर से जुड़ा रहता है। गुरु की कृपा से ही सत्संग सरोवर से जुड़ा रहता है और उसका ध्यान प्रभु चरणों में बना ही रहता है। गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत सयाणप लागे धूर। लागी मैल मिटे सच नाए, गुर प्रसाद रहे लिवलाए। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते पास। दुख सुख साच करते पास, साच, इस बात को पक्का जानो, इस बात को यकीन जानो कि दुख सुख करते पास, हर एक जीव का दुख सुख करतार, सृष्टि के कर्ता प्रभु जानते हैं। करते पास परमात्मा के पास है, परमात्मा हर एक के दुख सुख को जानते हैं। दुख सुख साच, ये पक्की बात है कि परमात्मा हर एक के दुख सुख को जानते हैं। है हजूर हाजर अरदास, अब अगर अरदास करनी है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है दुखों से बचने के लिए, है हजूर, परमात्मा हर समय हमारे साथ है, हजूर है, प्रेजेंट है, हमारे अंग संग है। अगर दुखों से छुटकारा चाहते हो तो अपने मन की प्रभु चरणों में हाजिरी लगाते हुए प्रार्थना करो। हाजर अरदास, मन की हाजिरी प्रभु चरणों में लगाते हुए प्रार्थना करो। एक मन हो के प्रार्थना करो। एक लिखी हुई प्रार्थना पढ़ दी परमात्मा के आगे, पढ़ते हुए ध्यान कहीं और है। ध्यान प्रभु चरणों में लगना ही प्रार्थना है। वो तो अंतर्जामी है, सबके दिल की जानता है। हर अंतर्जामी सब विद जाने, ता किस पे आँख सुनाई है। हरि तो अंतर्जामी है, सब विद जाने, सारे मन की हालात जानते हैं। किस पे आँख सुनाई है, हम किसे कह कह के सुना रहे हैं, वो तो सब जानते ही है। हर अंतर्जामी सब विद जाने। है हजूर हाजर अरदास, परमात्मा के आगे अपने मन को एकाग्र चित्त करके प्रार्थना करना, तभी प्रार्थना सुनी जाती है। और प्रार्थना, परमात्मा तो हर वक्त हजूर है, हर वक्त प्रेजेंट है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते पास। ये दो पंक्तियाँ इस शब्द का रहाव हैं। कूड़ कमावे आवे जावे, कहन कथन वारा नहीं आवे। क्या देखा सूझ बूझ न पावे, बिन नावे मन त्रिपत न आवे। कूड़ कमावे आवे जावे, जो मनुष्य गुरु उपदेश की प्रोप्राइटी,
उपयुक्तता पर तर्क कुतर्क करता रहता है और अपने मन अनुसार अपनी स्वार्थ पूर्ति के कर्म करता है। उसका आना जाना लगा रहता है, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जो व्यक्ति सतगुरु के उपदेश के साथ नहीं चलता, सतगुरु के उपदेश का विरोधी है, जो गुरुमुख ना होके मनमुख है, वो तो केवल अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है और उसका जो अट्रैक्शन है, उसके जो मन का खिंचाव है, केवल सांसारिक सुखों में ही रहता है, माया के सुखों में ही रहता है, काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों में रहता है। और ये जो भी खिंचाव, जो भी प्रभाव हमारे जीवन में, जो भी चीज़ें हमें सच से दूर करती हैं, परमात्मा का नाम सच है और माया के पदार्थों की जो अट्रैक्शन है वो झूठ है। जो कुछ भी हमें झूठ की तरफ लेके जाता है, परमात्मा के नाम से दूर करता है, वो कूड़ की कमाई है, वो झूठ की कमाई है और झूठ की कमाई करने वाला आता जाता रहता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। और ये होता उसी के साथ है जो गुरु उपदेश के सामने हमेशा तर्क वितर्क किंतु परंतु करता रहता है, जो उसकी प्रोप्राइटी पर संदेह करता है। कूड़ कमावे आवे जावे, कहन कथन वारा नहीं आवे। उसकी व्यर्थ की बातें कभी समाप्ति नहीं होती। कहन कथन, कितना भी बड़ा संत गुरुमुख उसे समझाए, पर वो तो अपने कहन कथन के द्वारा भारी ही पड़ता है। उसके आर्ग्यूमेंट्स कभी समाप्ति नहीं होते। कहन कथन वारा नहीं आवे, वो तो किसी को बारी ही नहीं देता, इतने आर्ग्यूमेंट्स करता है कि चांस ही नहीं देता कि सामने से कोई जवाब दे पाए। उसके तो आर्ग्यूमेंट्स कहन कथन समाप्ति नहीं होते। कूड़ कमावे आवे जावे, कहन कथन वारा नहीं आवे। क्या देखा सूझबूझ न पावे, बिन नामे मन तृपत न आवे। क्या देखा, क्या देखा उसने सांसारिक सुखों में, जाने क्या देख लिया। क्या देखा, सूझबूझ ना पावे कि परमात्मा के नाम की सूझ ही नहीं पड़ी और जहाँ से पढ़नी थी उनकी बात मानी नहीं, उनके आगे किंतु परंतु ही करता रहा। क्या देखा सूझबूझ ना पावे, बिन नामे मन तृपत ना आवे। बिन नामे, परमात्मा के नाम के बिना मन तृपत ना आवे। उसका मन माया के सुखों की तरफ से तृप्त नहीं होता। तृष्णा बढ़ती ही जाती है, अशांति बनी ही रहती है। मन को ठंडक शीतलता शांति कभी मिलती ही नहीं है। नाम तो शांति तो केवल संतोष से मिलती है और संतोष मिलता है परमात्मा के नाम से जुड़ने में। सतगुरु की वाणी को सच करके मानने में ही जीवन में संतोष आता है और तभी मन माया के पदार्थों की तरफ, माया के भोगों की तरफ से तृप्त होता है। क्या देखा सूझबूझ ना पावे, बिन नामे मन तृपत ना आवे। कूड़ कमावे आवे जावे, कहन कथन वारा नहीं आवे। क्या देखा सूझबूझ न पावे, बिन नामे मन तृपत न आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, जो जन्मे से रोग व्यापे, हौमे माया दुख संतापे। हौमे माया दुख संतापे, से जन बाँचे जो प्रभ राखे। सतगुरु सेव अमृत रस चाखे। जो जन्मे से रोग व्यापे, जो भी जीव जगत में जन्म लेता है
वो सांसारिकता में ही सुख ढूंढने शुरू कर देता है। जो जन्मे से रोग व्यापे। माता के गर्भ में शिशु परमात्मा भजन करता है, परमात्मा के नाम से जुड़ा रहता है। जहाँ सब कुछ माता के गर्भ में भस्म हो जाता है वो बचा रहता है, और संसार में आते ही परमात्मा के नाम के प्रति जो प्रेम है वो टूट जाता है, और उसका जुड़ाव सांसारिकता के साथ हो जाता है। और सांसारिकता के साथ जुड़ाव होना, परमात्मा के नाम से जुड़ाव टूटना, केवल रोगों को दावत देना ही है। जैसे कि गुरु नानक देव जी ने ये अवस्थाएं बयान की हैं कि जब शिशु बाहर आता है, पहले प्यार लगा थणदूत, परमात्मा का नाम से प्रति प्रीत हटी और माँ के दूध के साथ प्रीत लगी। दूजे माए बाप की सुध, और दूसरी अवस्था में पता लगा माता पिता कौन है। तीजे भैया भाभी बेब, और उसके बाद ये पता लगा कि भैया भाभी कौन है, बहन कौन है। चौथे प्यार उपन्नी खेल, फिर खेलों में मन लग गया। पाँचवें खान पियण की धात। पाँचवीं अवस्था ये बनी कि भाई खाने पीने में जो है ध्यान लगने लगा। छवें काम न पूछे जात, और फिर काम वासना प्रबल हो गई। सतवें संज किया घरवास, और सातवीं अवस्था में उसने धन पदार्थ संचित किए और अपने घर का वासा बनाया। आठवें क्रोध हुआ तन नाश, नामे धोले उभे सा, और नौवीं अवस्था में धोले सफ़ेद बाल आ गए और सांस भी बड़ी मुश्किल से आने लगे। नावें धोले उबे सा, 10वें दद्दा हुआ स्वा। ये अवस्था बनी रहती है। और इसी तरह से पहले प्यार लगा थणदूत, दूजे माई बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पियण की धात, छवें काम न पूछे जात, सतवें संज किया घरवास, आठवें क्रोध हुआ तन्नास, नावें धोले उबे सा, 10वें दद्दा हुआ स्वा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों के कारण सारा जीवन व्यर्थ चला जाता है और परमात्मा से जुड़ाव हो नहीं पाता। जो जन्मे से रोग व्यापे, जो दिसै सो रोगी। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। जो दिसै सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जो भी दिखाई देता है इस संसार में, जो दिसै सो रोगी, वो किसी न किसी रोग में ग्रस्त है। रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जो सतगुरु है, जो सच्चा जोगी है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, केवल वो ही रोग रहत है। हौमे रोग मानुख को दीना। मनुष्य को परमात्मा ने अहंकार का रोग दे दिया। हौमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैगल बस लीना। काम वासना के रोग ने हाथी को अपने बस में किया हुआ है। मैगल हाथी। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा। दिए की जोत के देखने के रोग के कारण पतंगा दिए की जोत पर जल जाता है। दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। एक विशेष प्रकार की आवाज़ सुनने के रोग के कारण हिरण पकड़ा जाता है, उस आवाज़ की तरफ वो आकर्षित हो जाता है। नाद रोग खप गए कुरंगा, जिह्वा रोग मीन ग्रसियानो। और जीव का जो स्वाद का रोग है, मछली के पास है, वो मछली पकड़ी जाती है जो कांटे में लगा दिया जाता है मांस उसे खाने के लिए। जिह्वा रोग मीन ग्रसियानो, मीन को जिह्वा का रोग ने ग्रसित किया हुआ है मछली को। जिह्वा रोग मीन ग्रसियानो, बासन रोग भवन विषानो। और भंवरा जो है उसको सुगंधी लेने का, बासन सुगंधी लेने का रोग है, जिसके कारण वो फूल के अंदर ही फंस जाता है। बासन रोग भंवर बिनसानो, हेत रोग का सगल संसारा। सारे संसार मोह के रोग से ग्रस्त है। हेत रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बंधे विकारा। त्रैगुणी माया के मोह के रोग में बंधे हुए जीव अनेक विकार करता है। जो दिसै सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। हौमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैगल बस लीना। दृष्ट रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जिह्वा रोग मीन ग्रसियानो, बासन रोग भंवर बिनसानो। हेत रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में
बधे बिकारा, जो जन्मे से रोग व्यापे, जो जन्मे से रोग व्यापे, हौमे माया दुख संतापे। हौमे अहंकार और माया के मोह के कारण जीवन दुख और संताप में व्यतीत होता है। हौमे माया दुख संतापे। संताप दुख होते हैं और जीवन में कलेश होता है। केवल अहंकार और माया के मोह के कारण ये दुख और संताप जीवन में आते हैं। हौमे माया दुख संतापे, से जन बाँचे जो प्रभ राखे। इन आत्मिक रोगों से वो ही बचते हैं जिन्हें परमात्मा अपने नाम के साथ जोड़कर उनकी रक्षा कर लेता है। से जन बाँचे, वही जन बचे हैं जो प्रभ राखे, जिनकी प्रभु ने रक्षा करी है। से जन बाँचे जो प्रभ राखे, सतगुरु सेव अमृत रस चाखे। क्योंकि उन्होंने गुरु के बताए रास्ते पे चल के, सतगुरु सेव, सतगुरु की सेवा करने का अर्थ है कि सतगुरु के बताए हुए रास्ते को जीवन में अपनाना। सतगुरु के बताए रास्ते पे चल के प्रभु का अमृत जैसा नाम चखा, अमृत रस चाखे। सतगुरु सेव अमृत रस चाखे, अमृत जैसा नाम चखा, से जन बाँचे। और उन्हीं को जिन्होंने परमात्मा का नाम रस अमृत जैसा चखा है, उनकी ही परमात्मा रक्षा करता है। और ये जो नाम रस चखा जाता है, ये सतगुरु की सेवा से ही चखा जाता है। सतगुरु के उपदेश को अक्षरशः मानने से ही चखा जाता है। और जो लोग सतगुरु के उपदेश पे किंतु परंतु करते हैं, वो परमात्मा के नाम अमृत को चख नहीं पाते। जो जन्मे से रोग व्यापे, हौमे माया दुख संतापे। से जन बाँचे जो प्रभ राखे, सतगुरु सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुरु सेव अमृत शब्द भाखे। साचे शब्द मुकत गत पाए, नानक विचों आप गवाए। चलतो मन राखे अमृत चाखे। जो मनुष्य परमात्मा का नाम अमृत चखता है, अमृत चाखे, नाम अमृत चखता है, चलतो मन राखे, वो चंचल मन को वश में रखता है। उसके मन पे तृष्णा हावी नहीं होती। और नाम से जुड़ाव जीवन में संतोष के कारण ही बन पाता है, जब जीवन से तृष्णा हटती है। चलतो मन राखे अमृत चाखे। परमात्मा का नाम अमृत को जब चखता है, तभी ये जो चलायमान चंचल मन है, ये उसके वश में आता है। उसके जीवन से तृष्णा दूर होती है और तृष्णा का स्थान संतोष ले लेता है। सतगुरु सेव अमृत शब्द भाखे। सतगुरु सेव, सतगुरु की शिक्षा अनुसार जीवन जीते हुए, सतगुरु की शिक्षा अनुसार जीवन जीते हुए। सतगुरु सेव अमृत शब्द भाखे। सतगुरु की शिक्षा अनुसार जीवन जीते हुए। सतगुरु सेव, सतगुरु की शिक्षा अनुसार जीवन जीते हुए। अमृत शब्द भाख है, भाख है मुख से बोलता है। अमृत शब्द आत्मिक जीवन देने वाली वाणी मुख से बोलता है। और शब्द जो वाणी है वो है परमात्मा का गुणगान। अमृत आत्मिक जीवन देने वाला। सतगुरु सेव अमृत शब्द भाख है। और हमेशा उसके मुख से परमात्मा का गुणगान ही निकलता है, जो सतगुरु की उपदेश पे चलता है। और परमात्मा के गुणगान में ये विशेषता है कि परमात्मा का गुणगान हम करते रहें तो परमात्मा उससे बड़ा नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन जो परमात्मा का गुणगान करता है उसका आत्मिक जीवन जरूर बड़ा होता है। चलतो मन राखे अमृत चाखे।
सतगुरु सेव अमृत शब्द भाखै, साचै शब्द मुकत गत पाए, नानक विचों आप गवाए। साचै शब्द मुकत गत पाए। वो मनुष्य जो सतगुरु की उपदेश के अनुसार परमात्मा का गुणगान मुख से बोलता है, जो आत्मिक जीवन देने वाला है। साचै शब्द, इस सच्चे गुणगान के कारण मुकत, वो मुक्त हो जाता है काम आदि विकारों से और माया के मोह से, और गत पाए, और आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसे परम गत कहा जाता है। इस अवस्था की ये विशेषता है कि जो इस अवस्था को पा लेता है, आत्मिक जीवन की जो सबसे ऊंची अवस्था है, वो बिना चेष्टा और बिना प्रयास के साथ आठों पहर परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है। और ये अवस्था केवल साचे शब्द के कारण ही होती है, परमात्मा का नाम जपने से होती है, और परमात्मा के गुणगान करने से ये अवस्था बनती है। साचै शब्द मुकत गत पाए, नानक विचों आप गवाए। नानक विचों, इस प्रकार अपने हृदय में से, विचों अपने हृदय में से आप गवाए, अपनी चतुरता का अहंकार दूर कर लेता है। नानक विचों आप गवाए, चलतो मन राखै, अमृत चाखै, सतगुरु सेव अमृत शब्द भाखै, साचै शब्द मुकत गत पाए, नानक विचों आप गवाए। गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत सयाणप लागे धूर। गुरमत साची हुज्जत दूर, जो गुरु की मत को सच्चा करके मान लेता है, उसके जीवन से वो गुरु के उपदेश के अगेंस्ट कभी कोई हील हुज्जत नहीं करता, उसके जीवन से दूर हो जाती है, कोई तर्क वितर्क नहीं करता। और क्योंकि वो ये मान लेता है कि बहुत सयाणप लागे धूर, कि ज़्यादा चतुराई करने से, अपने मन की चतुरता दिखाने से मन को पापों की धूल लगती है, मैल लगती है। गुरमत साची हुज्जत दूर, बहुत सयाणप लागे धूर, लागी मैल मिटे सच नाए, गुर प्रसाद रह लिवलाए। और जो मैल लग जाती है विकारों की या माया की, वो परमात्मा के सच्चे नाम को जपने से मिटती है। लागी मैल मिटे सच नाए, सच्चा नाम गुर प्रसाद रह लिवलाए। और परमात्मा के नाम के साथ जो लिव लगती है, जो ध्यान लगता है, वो केवल गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से लग पाता है। लागी मैल मिटे सच नाए, गुर प्रसाद रह लिवलाए। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते प्रभु पास। जीवों का जो भी दुख है, जो भी सुख है, प्रभु कर्ता जो हैं वो सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी हैं। दुख सुख साच करते प्रभु पास, है हजूर हाजर अरदास। और वो परमात्मा हमेशा हजूर हैं, मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, अंग संग हैं। हाजर अरदास, हाँ, उनके आगे जब प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है, तो अपने मन की हाजिरी लगाते हुए अरदास करनी है, एकाग्र चित्त होकर अरदास करनी है। और परमात्मा के आगे अपना ध्यान लगाना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परमात्मा तो अंतर्जामी है, वो सारे हालात जानते हैं। है हजूर हाजर अरदास, दुख सुख साच करते पास। कूड़ कमावे आवे जावे, कहन कथन वारा नहीं आवे। कूड़ कमावे आवे जावे, कहन कथन वारा नहीं आवे। और जो व्यक्ति ऐसा है कि गुरु के उपदेश के आगे हमेशा आर्ग्यूमेंट करता रहता है, अपनी सियाणप को तरजीह देता है, कहन कथन वारा नहीं आवे, जो उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कभी समाप्ति नहीं होते। कूड़ कमावे आवे जावे, उसका हश्र ये होता है कि वो सच जो परमात्मा का नाम है उससे तो दूर हो जाता है,
और माया के मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकारों में डूब जाता है और कूड़ की, झूठ की कमाई करता है। कूड़ कमावे आवे जावे, आना जाना लगा रहता है। कहन कथन वारा नहीं आवे, क्या देखा सूझ बूझ न पावे, बिन नामे मन तृपत न आवे। जाने उसने संसार के सुखों में क्या देख लिया कि परमात्मा के नाम की तो उसे सूझ ही नहीं आती, उसको ध्यान ही नहीं आता कि परमात्मा के नाम की तरफ जाने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला है। क्या देखा सूझ बूझ न पावे, बिन नामे मन तृपत न आवे। उसका फिर हश्र यही रहता है, उसकी तो तृष्णा बनी ही रहती है, उसका मन कभी शांत होता ही नहीं है, क्योंकि जो शांत है, जो तृप्ति है, जो शांति और तृप्ति मिलती है माया के पदार्थों की तरफ से, वो तो नाम से ही मिलती है और उसके जीवन में नाम है नहीं। क्या देखा सूझबूझ न पावे, बिन नामे, बिना नाम के मन तृपत न आवे। मन को तृप्ति नहीं आती है। जो जन्मे से रोग व्यापे, हौमे माया दुख संतापे। जो जन्मे से रोग व्यापे, जो भी इस संसार में आता है वो परमात्मा के नाम से दूर होने का ही अर्थ है कि आत्मिक रोग, शारीरिक रोग, मानसिक रोग उसके ऊपर कहीं ना कहीं हावी होना शुरू हो जाएंगे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हौमे माया दुख संतापे। और दुख और संताप जो जीवन में आते हैं वो हौमे और माया के कारण आते हैं, अहंकार और माया के मोह के कारण आते हैं। जो जन्मे से रोग व्यापे, हौमे माया दुख संतापे, से जन बाँचे जो प्रभ राखे, सतगुरु सेव अमृत रस चाखे। और जिन जनों ने सतगुरु की सेवा करी, सतगुरु के उपदेश को माना, उसके अनुसार जीवन जिया, अमृत रस चाखे। नाम अमृत रस, नाम अमृत के रस को चख लिया, परमात्मा का नाम जप लिया, से जन बाचे जो प्रभु राखे। और ये भी अवस्था उनकी बनी जिनको प्रभु ने बचाना चाहा, जो प्रभु राखे। जिनकी प्रभु ने रक्षा करनी चाहिए वो से जन बाँचे। वो इसलिए बचे क्योंकि उन्हें प्रभु ने सतगुरु की सेवा में लगा दिया। और सतगुरु की सेवा में जाने का अर्थ है मन का जुड़ाव परमात्मा के नाम के साथ हो जाना, और मन का जुड़ाव परमात्मा के गुणगान के साथ हो जाना। से जन बाँचे जो प्रभु राखे, सतगुरु सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुरु सेव अमृत शब्द भाखे। जो अमृत चखता है, जो परमात्मा का नाम अमृत चखता है, अमृत चाखे, चलतो मन राखे। उसका जो चंचल मन है वो टिक जाता है, उसके मन में जो तृष्णा है वो समाप्त हो जाती है, और मन का झुकाव प्रभु चरणों में हो जाता है। प्रभु चरणों में ही आना मन का टिकना है, चंचलता समाप्त होनी है। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुरु सेव अमृत शब्द भाखे। और जब वो सतगुरु की सेवा में लगता है, सतगुरु के उपदेश को मानता है, तो वो जो शब्द भाख है, शब्द मुख से बोलता है। शब्द का अर्थ है परमात्मा का गुणगान, मुख से बोलता है। और ये जो परमात्मा का गुणगान है ये अमृत है, ये आत्मिक जीवन देने वाला है। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुरु सेव अमृत शब्द भाखे। साचे शब्द मुकत गत पाए। और जो इस सच्चे शब्द परमात्मा के गुणगान के साथ जुड़ जाता है, जो अपने मुख से परमात्मा का गुणगान बोलता है, अपने कानों से परमात्मा का गुणगान सुनता है, मुकत वो माया के मोह और विकारों से, काम आदि के विकारों से मुक्त हो जाता है, और गत पाए आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था प्राप्त करता है, जिसमें बिना किसी प्रयास के उसका मन आठों पहर परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ा रहता है। ये साचे शब्द परमात्मा के गुणगान की बरकत से ही ये संभव हो पाता है, जो गुरु की सेवा से मिलता है। साचे शब्द मुकत गत पाए, नानक विच्चों आप गवाए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इस तरह से अपने अंदर से
आपा भाव, जो सियाणप का, चतुरता का आपा भाव है, अहंकार है, वो गवाच जाता है, वो जीवन से चला जाता है। चलतो मन राखै अमृत चाखै, सतगुरु सेव अमृत शब्द भाखै, साचै शब्द मुकत गत पाए, नानक विचों आप गवाए। साचै शब्द मुकत गत पाए, नानक विचों आप गवाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।